ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चल भी आप सब लोगों के। दिस इज अनिल सर। आज हम लोग लेके आए हैं अर्जुन अजय के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। तो लॉन्ग टाइम नो सी। देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट सब हो चुका है हमारे साथ। यस, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। जबरदस्त, बहुत ही सालों के बाद आप लोगों को देखा है। यस, आई थिंक खुश हैं, बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। हाँ, खुशी तो बहुत झलक रही है एकदम आंखों में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाय, अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, करना पड़ेगा कुछ तो। तो पहले तो बताओ कैसी चल रही है जिंदगी यार। है बढ़िया चल रही है, अमेजिंग चल रही है, कुछ ज्यादा ही है। ज्यादा बोल दिया कुछ आज उन्होंने। क्या क्या बोल दिया अब उन्होंने यार, देख नहीं पाया 2-3 दिन से ना, कुछ ज्यादा बिजी हो गया हूं मैं। वो आपके जो नीट वाले भाई बहन है ना, उन लोगों के साथ काफी गलत हो गया है। तो हम डेली वहां बैठते हैं, होता ना, क्या बोलते हैं उसको, हमारी मांगे पूरी करो, वो कर रहे हैं हम लोग डेली। तो 2-3 दिन से मैं काफी ज्यादा बिजी था, तो मैं देख नहीं पाया क्या बोल रहे हैं वो, पर ठीक है। हाँ, हम वहाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी लड़ना है अपने को। यस, हाँ, मतलब 2 दिन हम यहां पे क्या नहीं आए, इन लोगों ने तो एकदम है दंगे मचा दिए हैं। हाँ, वही तो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। मतलब दैट इज समथिंग, मतलब चलो जोक्स असाइड, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एनटीए ने गलत करी है। बिकॉज आज वो नीट वालों के साथ कर रहे हैं, कल को कहीं हम लोगों के साथ करे, तो समझ रहे हो। तो हम लड़ रहे हैं भाई। अलग सर ने कल वीडियो बना दिया है, प्रॉपर लड़ाई हो रही है। और एकदम पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब इंस्टीट्यूट्स यूनाइट हो गए हैं एक तरह से। मतलब बहुत गलत करा उन लोगों ने। आपको सिचुएशन पता है, 60+ लोगों का फुल मार्क्स है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट नहीं करे थे। एक बोनस क्वेश्चन का गेम था। कुछ ऐसे थे जिनके नंबर क्वेश्चन पूरे ही नहीं अटेम्प्ट करे, तब भी फुल मार्क्स है। तो अलग से स्कैम चल रहा है वहां पे। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि उन लोगों के साथ सही हो। ठीक है, वी आर फाइटिंग फ्रॉम अवर एंड। और हम अगर ये फाइट जीत गए, जीत रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि जीत ही गए पूरी तरह, बट हम लोग सही पॉइंट पे आना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि जो एनटीए ने गलत करा, वो अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबिलिटी ले और उनको ये चीज समझ आए कि आप गलत नहीं कर सकते हो। आपको फेयर रखना चाहिए, हर चीज ओपन में होनी चाहिए। जो भी आप डिसाइड कर रहे हो उसका रीजनिंग सही दो, है ना। तो हम लोग उनके लिए पूरा लड़ाई कर रहे हैं उनके साथ, ताकि आज नीट में हो रहा है, कल को जेई में भी हो सकता है। भाई मेंस तो उन्होंने तुम्हारा ही बनाना है तो अभी लड़ने दो। तो 2-3 दिन से तो आई हैव बिन वेरी वेरी बिजी कि ये जो एनटीए कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो इसलिए मेरे को पता नहीं है क्या बोला वैसे आरजे सर ने है। हाँ, बोला क्या कुछ उन्होंने। हम तो लगे हुए हैं कि फिर से करा दो नीट। हम तो लगे हुए हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। फिर से नहीं कराना तो एटलीस्ट फेयर तरीके से जस्टिफाई करो उसको, है ना। क्या बोल रहे थे अब वो, कुछ तो बोल रहे होंगे हैं। हाँ, अबे रोस्टिंग के आगे तो बोलो, आगे क्या बोला उन्होंने। हाँ, बॉडी शेमिंग करी है। हाय हाय, मतलब मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। है बॉडी शेमिंग तो मैं खुद कर रहा हूं। आरजे सर, मैं आपसे आपसे दिल से चाहता हूं कि आप रोस्टिंग करो, लेकिन कुछ ऐसी करो ना जो हम खुद से ना कर रहे हो। है आरजे सर वो चीज पे रोस्ट कर रहा है जो मैं खुद ही कर रहा हूं। है, मैं तो खुद ही बोलता हूं मैं बहुत मोटा हो रखा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं। है नहीं यार आरजे सर, नहीं, आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू। है थोड़ी बेटर चीजें करो, मतलब कुछ अलग तरह से रोस्ट करो कि हमें भी मजा आए, हम सुनने वाला भी इंजॉय करे। है वही पुरानी पुरानी, ये तो छोटे बच्चों वाली रोस्टिंग हो गई ना। ये तो वो जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में रोस्टिंग नहीं होते। अच्छा, कोई गोरा है तो गोरा बोल दो, काला है तो काला बोल दो, मोटा है तो मोटा बोल दो, गंजा है तो गंजा बोल दो ना। लेवल वाली रोस्टिंग नहीं हुई, ने मजा नहीं आया। आरजे सर लेवल अप, थोड़ा सा लेवल अप करो, थोड़ा इस लेवल पे आके रोस्ट करो ना कि मजा भी आए अगले को। क्या बात करो, सही बोल रहा हूं ना। है आप बताओ जरा। सही बोल रहा हूं ना।
हाँ, ये तो मैं भी चाह रहा हूं, ये तो मैं भी चाह रहा हूं कि उस लेवल पे रोस्टिंग हो मजा भी आए। यस। हाँ। ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं भाई। तरुण सर ने भी बोला क्या कुछ? ओके 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 ओके। हाँ, क्या बोला उन्होंने भाई? लेकिन तरुण सर से ना भाई पंगे नहीं ले सकता। हाँ, उसका एक बड़ा जेन्युइन रीजन है कि तरुण सर की मुझे मैथ्स की भी बहुत जरूरत है। एक बार मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, मोल कॉन्सेप्ट, फिर देखना कैसे मैं मैथ्स को करता हूं। है, एक बार मेरा चैप्टर खत्म होने दो। इस चैप्टर में मुझे जेन्युइनली तरुण सर की बहुत जरूरत है, और वो वो भी अलाइन होंगे इस बात पे कि हाँ हाँ, मैथ्स के बिना मोल कॉन्सेप्ट करवा के दिखा तो मैं अभी नहीं कुछ बोलूंगा। मैं एक बार चैप्टर कंप्लीट होने देता हूं, फिर देखो मैं कैसे इन सबको पकड़ता हूं एक एक करके। लेकिन हाँ, आज ना हमारा मैच भी है। यस, मैच भी है हमारा। बोला तो है तरुण सर ने, आ जाएंगे, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं हम लोग, तुम्हारे क्लास। अभी ये लोग सब ग्राउंड पे पहुंचे हुए हैं, मैं हूं नहीं, पहले हम लोग क्लास लेंगे फिर जाएंगे खेलने। यस, मैथ्स में एक्सेप्शन आ गई क्या? एक्सेप्शन आ गई थी मैथ्स में। ये कैसे मैच करा रहे हैं ये लोग? हैं? अच्छा, तो अगर एक्सेप्शन आ गई होगी तो याद कर लिया होगा। है, इनको तो लगता है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है यार। 1-1.5 महीना हो गया, कौन सी एक्सेप्शन चल रही है? एक एक्सेप्शन आई थी, एक बार मैंने खुद से बोला था कि भाई अगर ये एक्सेप्शन ऐसे दुनिया जानती है, मैंने तुम्हें उसका रीजन भी दिया, तो तुम देख लो। है, तुम देख लो, एक्सेप्शन तुमने ही कहा था, तुमसे मैंने करवाया था कि क्या एक्सेप्शन बोलना चाहिए, तुमने कहा था नहीं। हाँ, अच्छा, अरे उड़ती उड़ती खबर ये है कि आप लोगों का समरी लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया गया है? क्या आप लोगों के पास समरी लेक्चर पहुंच गया? आप मुझे ये बताइए, क्या समरी लेक्चर पहुंच गया आप लोगों के पास? हाँ या ना? नहीं पहुंचा तो आज पहुंच जाएगा, आज नहीं पहुंचा तो कल सुबह पहुंच जाएगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि आपका आई थिंक संडे को कोई टेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता। अगर हो रहा है तो जितना क्लास में करवाया गया है उतना ही आएगा। ये जो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो नहीं हुआ, उससे नहीं आएगा। एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसमें नहीं आएगा, ठीक है? वो एडवांस वाला टॉपिक है। एडवांस वाले टॉपिक्स आपके मोस्ट प्रोबेबली, अगर सब बढ़िया रहा, इस संडे रिकॉर्ड कर देंगे। वैसे मैंने पिछले 2 दिन में सोचा था रिकॉर्ड करने को, बस बिकॉज ऑफ दैट एनटीए एंड नीट वाला जो सब कुछ हुआ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल हो गई थी, बिकॉज हम लोग बैठ रहे थे ना, फ्री फ्रूटी मिल रही थी सही में। उन्होंने कहा था फ्रूटी मिलेगी अगर आप वो करोगे। तो फ्री फ्रूटी एंड एक पार्ले जी के बिस्किट के लिए मैं बिक गया था। तो मैंने पूरा दिन उसमें बैठा हुआ था, संघर्ष में, प्रोटेस्टिंग में। हाँ हाँ, तो वो फ्री फ्रूटी के लालच के चक्कर में तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। संडे को बैठ के मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? हाँ, सही बोल रहा हूं। हाँ, आरजे सर भी मेरे साथ ही थे। उनको भी बहुत पसंद है फ्री की चीजें, चोरी करते हैं ना वो। हाँ, फ्री की उनको मैं लेके गया। मुझे पता ना सबसे ज्यादा ऐसी चीजों में वो आदमी कौन है? कंजूस। आरजे सर। कॉल किया, आरजे सर फ्री फ्रूटी मिल रही है। अरे भाई कहां मिल रही है? मैंने कहा सर इधर प्रोटेस्ट करना नीट पे है। आ जाओ, आ रहा हूं। लोकेशन भेजी, आ भी गया। इतनी स्पीड से भाई आया वो आदमी, फ्री फ्रूटी में बिक गया। हाँ, कसम से। यस, चोरी करते हैं ना, बताते हैं ना खुद से। हाँ, यहां से ग्रीन टी चोरी कर रहे हैं, वहां फ्री कॉफी और ये फ्रूटी उठा रहे हैं। मतलब फ्री की चीजें जहां मिल जाती हैं पहुंच जाता है आदमी। यस, मैं बता रहा हूं, ये होती है सर रोस्टिंग। है? हाँ, चलिए स्टार्ट करें सिलसिला। हो गई बहुत सारी बातें, तो लेट्स बिगिन विद द सिलसिला। एंड यस, मोल कॉन्सेप्ट में अब हम लोग उस पार्ट में आ चुके हैं जहां पे हमें मैथ्स की, दैट इज हमारे एवर लविंग द ग्रेट तरुण खंडेलवाल सर की बहुत जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी मैथमेटिकल पार्ट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हाँ, यस, चलिए यार स्टार्ट करें यार। तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? AMM एंड RMM। वो कल तो कुछ एटम खेल रहे थे, आम एंड राम कर रहे थे लास्ट क्लास में। आज कुछ AMM एंड RMM करना है। हाँ, यस, वैसा ही करेंगे कुछ, ठीक है? वैसा ही करेंगे कुछ। तो चलिए, खंडेलवाल सर की आज हमें बहुत हेल्प चाहिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे को मतलब करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे आपके लिए, ठीक है? यस, तो चलिए स्टार्ट करें। यार लास्ट क्लास में ना कुछ बातें करी थी। मैं काम करता हूं, आज का रिकैप मैं थोड़ी देर के बाद दूं तो चलेगा? क्या चलेगा?
अगर मैं रिकैप 10 15 20 मिनट के बाद दूं तो पता ज्यादा मजा आएगा। आज अलग तरह से करते हैं, आज का रिकैप 10 15 मिनट के बाद करते हैं, ठीक है। ये रिकैप की स्लाइड है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस रिकैप को ना थोड़ा सा बाद में कराना चाहता हूं, बाद में कराता हूं, बिकॉज आज ना सारा ही रिकैप एक साथ हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका रिकैप करा दूंगा मैं, ठीक है। आज रिकैप थोड़ा बाद में करेंगे, ऑलराइट। मानो मेरी बात, मजा आएगा, बिकॉज आज का जो शुरू का टॉपिक है वो पुराने टॉपिक से रिलेट हो जाएगा, फिर पूरा एक साथ रिकैप करा दूंगा, तो मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए तो चलो फिर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते छोटा सा मीम। यस, आप लोगों को आरजे सर की पुरानी फोटो देखनी थी, मतलब 19-20 ऐसी थी, ठीक है, ऐसी ही थी, ऐसे थे आरजे सर, ठीक है। बढ़िया से निकाला तो है उन्होंने, बढ़िया बढ़िया कंपटीशन एग्जाम निकाल रखे हैं। बस वो जो फोटो थी ना, जो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता हूं, वो यही है वो फोटो। हाँ, ऐसे ही थे मोटे मोटे, ये बस थोड़ा से इधर उधर बदला है ऐसे ही आरजे सर उस फोटो में, ठीक है। हाँ, ये बस ऐसे ही थे, और इसीलिए उन्होंने जेई नीट निकाला। हाँ, ये जेई वाले यही थे, उनका कहते थे यार हीरो बनना है यार, रोला डालना है, रोला, बहुत रोला डालने के चक्कर में बस ऐसे क्यूटी पाई से थे आरजे सर, ठीक है। यार बहुत मार खाऊंगा अगर मिल गए वहां पे तो, ठीक है। ज्यादा आग मत लगाया करो भाई तुम। किसी दिन इन्होंने मुझे बाहर पकड़ लिया ऑफिस में, तो चलो कुछ कह नहीं सकते, सीसीटीवी लगे हुए हैं, कहीं बाहर अगर मैं दिख गया बहुत मार खाऊंगा। यस, तो चलो यार, उनका तो छोड़ो, उनका तो हो गया जो होना था। तुम लोग मेहनत कर लो, ठीक है, मेहनत कर लो। मैं चाहता हूं आप बढ़िया से अपने रिश्तेदारों में नाम बनाओ भाई, नाम बनाओ। यस, सेम बट डिफरेंट। आओ यार, ज्यादा हो गया आज के लिए, इसके बाद मुझे लगता है बहुत गाली खाऊंगा मैं। हाँ, इसके बाद इन्होंने जिम करना स्टार्ट किया था आरजे सर ने, सही में इसके बाद से जिम स्टार्ट करा, लोग ट्रोल बहुत कर रहे थे उनको, है ना। चलो यार, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। हाँ, चलिए स्टार्ट करें। यस, तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। क्या होता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास? देखो यार, जिंदगी में हमने एक्चुअल एटॉमिक मास पढ़ा था, है ना। हाँ, एक्चुअल एटॉमिक मास पढ़ा था हम लोगों ने। कुछ ऐसा था पढ़ा था कि अगर हमारी जिंदगी में जैसे हाइड्रोजन है, मैंने कहा था हाइड्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक मास, ऐसा कुछ पढ़ा था। एक्चुअल एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? हमने कहा था जो भी उसका मास है, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर ये था, तो कितना लिखते थे इसका एक्चुअल एटॉमिक मास? इसका एक्चुअल एटॉमिक मास लिखते थे इसका 1 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, ऐसे लिखते थे। जो भी रियल मास है, ये हमने लास्ट क्लास में करा था। हाँ, लास्ट क्लास में करा था। दैट इज रियल मास इन ग्राम्स, रियल मास इन ग्राम्स, ऐसे पढ़ा था लास्ट क्लास में। आप मुझे बता दीजिए हाँ या ना। यस, बिल्कुल ऐसे पढ़ा था। हाँ, तो अब क्या है, अब ऐसे ही अगर मैं कोई एटम ले लूं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लूं H2, ये क्या है? ये तो आपका एटम था। अब अगर मैं वही एटम वाली हरकत अगर मैं मॉलिक्यूल में कर दूं, तो मॉलिक्यूल का जो रियल मास होता है, इन ग्राम्स इज कॉल्ड एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। बस, तो अगर मैं हाइड्रोजन H2 की बात करूं, तो इसका अगर मुझे एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं? आप मुझे बताएंगे। यस, आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे कि सर इसके दो हाइड्रो, एक का एक होता है, दो का दो होता है, तो 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ये क्या हो गया? ये इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास हो गया। इज दिस क्लियर? हां या ना? तो जो रियल मास है, रियल मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का रियल मास ग्राम्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो ये क्या हो गया? डिफाइन कर दो इसको, ऐसे लिख लो डेफिनेशन, इट इज रियल मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। तो मॉलिक्यूल का रियल मास जो होगा ग्राम्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं?
एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? अबे यार, एटम ऊपर, एटम है नीचे मॉलिक्यूल, बस इतना डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है। इसको शॉर्ट में एएमएम बोलते हैं, इसको शॉर्ट में कल बताया था आम बोलते हैं। तो एटम के लिए एटॉमिक हो जाता है, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल हो जाता है। इतना सा है, बस बस इतना सा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर कल की क्लास सही से पढ़ी हुई है तो ये चीजें आराम से हो जाएगी। यस यस यस, इज दिस क्लियर? हाँ हाँ, ये हुआ। आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो, क्या यो क्लियर है? बस बस इतना सा है, इसमें इतना सा है, ठीक है। डन डन डन। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, चलो इनका आंसर करते हैं हम लोग। ट्राई, ये ट्राई करते हैं हम लोग, ये ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, Cl2 है। मैं तुम्हें इतना बता देता हूं, Cl जो होता है एक क्लोरीन, अगर मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, क्लोरीन होता है 35.5, एक क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होता है 16। चलो ये ऑक्सीजन का एटम बता दिया मैंने आपको, ये एटम बता दिया। आप क्या करेंगे, आप मुझे इसका मॉलिक्यूलर, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास बताएंगे। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से। कैसे निकालेंगे इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास? क्या हो जाएगा भाई, एक क्लोरीन है 35.5, तो दो का कितना हो जाएगा, 35.5 इंटू 2, यस, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 71 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। यस और नो? ये हो गया? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दूं, 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। किसी को कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बताओ। यस, जो लोग आंसर यू में लिख रहे हैं, मैं उनको एक बात बोल देता हूं, वो रिलेटिव हो जाता है। आप ग्राम्स में डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन बोलती है रियल मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। आपका आंसर ग्राम में होना चाहिए। अगर आप यू में आंसर कर रहे हो तो आप एक्चुअल मास नहीं निकाल रहे हो, आप रिलेटिव मास निकाल रहे हो। ऑलराइट, क्या यह बात सबको क्लियर है? तो आप लोगों को एक्चुअल मास ग्राम्स में निकालना है, ये यू में नहीं निकालना है। जो लोग यू में आंसर कर रहे हैं वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। डन? इसमें तो आई थिंक कुछ भी पंगा नहीं होना चाहिए, कुछ भी पंगा नहीं होना चाहिए। तो आप सर इसको कैसे निकालेंगे? वैसे अगर चाहते हो, इसका एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। एक फॉर्मूला ये दिया जाता है कि एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इट इज सिंपली समेशन ऑफ एक्चुअल एटॉमिक मासेस। बस ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर जबरदस्ती करना ही है। पर हम जानते हैं बात वही है, बात तो वही है कि ये क्या है, ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है। एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो, वही तो करा, वही तो करा। आपके पास क्लोरीन, एक क्लोरीन का था 35.5 इंटू दिस, दो का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हर एक एटम के, एक एक एटम के मासेस को ऐड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन को कैसे करा, इसका कैसे निकाला था हम लोगों ने, ऐसे ही तो करा। हमने क्या करा, यह एक का होता है 16, एक का 16 होता इंटू 2 कर दिया, बिकॉज मेरे पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है। यही तो किया हम लोगों ने। तो आप चाहे तो ऐसा फॉर्मूला बना सकते हो जबरदस्ती, यस बोल सकते हो, बट आपको पता है एटम में क्या करना है। एटम को ऐड करके मॉलिक्यूल ही तो बनता है भैया। 2 एटम है तो इंटू 2 कर दिया, 2 एटम है इंटू 2 कर दिया। यस, हां, ओके ओके ओके, डन 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 डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब एक काम करते हैं, अब ये क्लियर अगर हो गया आपको तो चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इसका आंसर आप करेंगे। चलो इसको ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है। अभी नहीं, अभी इसका मास नहीं करना, ठीक है। अभी नहीं, ये क्वेश्चन बाद में करना था। पहले रिलेटिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, पहले रिलेटिव कर लेते हैं। चलो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो हमको जानना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगेन, जो कि आप लोग तब से आंसर कर रहे हो वो रिलेटिव वाला है। क्या हो गया, क्या है ये? अबे पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है। चलिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है।
इसमें देखना, जैसे मैंने कल बोला था अपनी जिंदगी में अब क्या है, अब आप यहां पे कोई मॉलिक्यूल रखोगे, ठीक है, क्या करना है यहां पे मॉलिक्यूल रखना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने कौन सा रखा था, हमने यहां पे क्लोरीन रखा, ये वही Cl2 मॉलिक्यूल है, और इधर क्या रखना है, इधर रखना है पत्थर, पत्थर याद है कौन सा, C12 वाला डिवाइडेड बाय 12, ये पत्थर रखना है। तो आपका जो क्लोरीन है, जो आपका क्लोरीन है वो कितने बार पत्थर, कितने पत्थरों के बराबर होता है, वो उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, वो उसका तराजू याद है, तराजू, बस वही है। लास्ट क्लास में हमने ये चीज करी थी, अगर आपको याद हो। पहले काम करते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल छोटा रखता हूं, चलो पहले मैं बेसिक एटम की बात करता हूं। तो ऑक्सीजन एटम रखा था हम लोगों ने, पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तो ऑक्सीजन एटम रखा था, है ना, तो क्या हुआ था, ऑक्सीजन एटम जब हमने रखा था तो मैंने एक टर्म पढ़ाया था आपको, रिलेटिव, और ये साथ साथ ना आपकी मैं पुरानी क्लास सारी रिवाइज करवा रहा हूं, पूरी की पूरी, है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमने ये पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास वो क्या होता है, याद है आपको, RAM, ये क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। एक सेकंड रुको जरा, बैकग्राउंड में क्यों आवाज आ रही है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। सर ये बैकग्राउंड में आवाज क्यों आ रही है, देखना जरा, माइक दूसरा ऑन तो नहीं है, नहीं तो नॉइस फिल्टर ऑन कर दो, देख लो एक बार, माइक को देख लो, नहीं तो नॉइस फिल्टर डाल दो इसमें, ठीक है। क्या इसके अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते थे, कैसे, कितने ऑक्सीजन आएंगे, आप बोलोगे सर इसमें ना, इसमें कितने आ रहे हैं, ऐसे हमने कितने करे थे, ऑक्सीजन के बगल में हम लोग रखते थे 16 पत्थर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पत्थर आ रहे थे। तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आता था, दैट केम एज 16U, याद है 16U आ रहा था, ऑल राइट। अब वैसे ही इसको लिखने का तरीका क्या होता था, लिखने का तरीका सिर्फ ये होता है कि आपके पास ऑक्सीजन ये था, ऐसा होता ना ऑक्सीजन, तो आपको कैसे लिखना है इसको, आप इसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर के साथ U लिख दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता था। याद है कि नहीं याद, आप मुझे बताओ, क्या ऐसी कहानी याद है हमको, क्या ऐसी कहानी याद है अपने को, लास्ट क्लास में ये चीज हमने पढ़ी थी। अब इसी को, ये एटम में हो रहा था, ये चीज एटम में हो रही थी, हम इसी को मॉलिक्यूल में लेके आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यही ऑक्सीजन जो है, अब मैं यहां पे ऑक्सीजन ना एटम ना लेके, पहले क्या ले रहे थे, पहले हम लोग एटम ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं, अब हम लोग मॉलिक्यूल ले रहे हैं। सेम हरकत जो कल हमने एटम में करी थी, आज हम मॉलिक्यूल में करेंगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल में करते तो कितने पत्थर वही है, C12/12 पत्थर यही है। अब कितने पत्थर चाहिए, तो कैलकुलेशन करी गई, ये कितने पत्थर चाहिए, इसमें हमें कितने चाहिए, करे टोटल ऐसे 32 पत्थर लगे। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कोई हमसे पूछे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, आप सभी लोग इसी का आंसर कर रहे थे, आपसे जब मैंने एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास पूछा था, आप मुझे रिलेटिव मास बता रहे थे, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, अब आप बोलोगे इसका रिलेटिव, पहले तो क्या है, इट इज 32, इतने कितना पत्थर आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं यहां पे, तो कितना आ जाता, ये आ गया 32। इस केस में अगर हम लोग बोल ले तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा, 32U हो जाएगा, या तुम इसको 32 AMU भी लिख सकते हो, बात बराबर है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, U और AMU एक ही बात होती है। यस और नो, जल्दी से बताएं, क्या यह बात क्लियर है आपको, हां या ना, डन, ठीक है। तो ये अगर क्लियर है तो काम करते हैं, इसी को डिफाइन कर लें, व्हाट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये देखो कैसे डिफाइन करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर दिया, द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का मास रिलेटिव टू C12, relative to 1/12 the mass of atom of a carbon 12 is called relative molecular mass। इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया कि कार्बन 12 से कितना भारी है। तो हमने देखा कि कार्बन 12 से कितना, जो कार्बन 12/12 इस पत्थर से कितना भारी है, 32 गुना भारी है, तो उतना ही उसका रिलेटिव मास हो जाएगा मॉलिक्यूल का। आई थिंक ये क्लियर है, ये क्लियर है। किसको कुछ दुख दर्द है तो बताओ। अबे यू देखो, जो यू होता है ना, इतना सुन लो, यू स्टैंड्स फॉर
यूनिफाइड मास। आप यू भी लिख सकते हो, एएमयू जो होता था एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ये दोनों बराबर हैं। आप ये लिख लो या ये लिख लो, पहले ये यूज किया जाता था, आज ये यूज किया जाता है। आप दोनों ही लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पे लिखेंगे दैट इज अपनी जिंदगी में का व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल जो कि C12/212 से भारी है, उसके रिलेटिव इज कॉल्ड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब इसका जो फॉर्मूला है कायदे से तो तुम्हें समझ आ रहा है, अगर मुझे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करूंगा, सबके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को ऐड कर दूंगा। कायदे से इस तरह से मैं आंसर निकाल सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है लेट्स से ऑक्सीजन का, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑक्सीजन का, जैसे ये मेरे पास ऑक्सीजन है तो उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से ऐड कर दूंगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16U, दूसरे का कितना होगा 16U, ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 32U। क्या ये क्लियर है आप लोगों को, क्या ये क्लियर है? तो एक एक का रिलेटिव मास ऐड कर दोगे एटॉमिक वाला तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। अबे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एटम और एटम मिला के मॉलिक्यूल बनता है। बस कल मैंने तुम्हें सारा एटम के टर्म्स में बताया, आज उसी को चिपका रहा हूं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो कल की क्लास भी रिवाइज हो गई, आज की क्लास भी हो गई। बताओ कुछ है दुख दर्द तो बताओ मुझे इसके अंदर। ये क्लियर हुई बात आपको? यस, डन डन डन, बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया। चलो फिर अगर यह बात क्लियर हो गई है तो करते हैं कुछ कुछ सवाल इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो जरा, ये लिखा भी है वैसे मैंने, इट इज ऑब्टेन्ड, ये देखो लिख भी दिया, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड एक्सप्रेसिंग द फिगर इन एटॉमिक मास यूनिट, या लिख सकते हो यूनिफाइड मास। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी हो। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर, क्वेश्चन करेंगे? यस यस यस, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, टेंशन नहीं, ठीक है। हां करें, सवाल करें, जरा सवाल कर दो थोड़े से। चलो सवाल करते हैं इसके ऊपर। लो जैसे ये क्वेश्चन करो आप लोग, ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, ठीक है, करो इसको ट्राई। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मुझे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस। और मैं एक बात बोल रहा हूं, ये चैप्टर आपके आज के लेक्चर पे और कल वाले लेक्चर पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। जिनको आज का लेक्चर और कल का लेक्चर क्लियर हो गया, हो सकता है काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी आए, मैं अभी से बता रहा हूं। ये दो टॉपिक्स आपके जो आज और कल होने वाले हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। ये दो टॉपिक्स को आपको हो सकता है 1 2 3 बार देखना पड़े वीडियोस में, वीडियो में भी या नोट्स भी रिवाइज करना पड़े, ज्यादा मेहनत लगेगी इन दो पे। ये अगर आपने कर लिया तो आपको आगे मूल कॉन्सेप्ट में कहीं इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आज और कल की क्लास में कुछ भी इधर उधर ढीले पड़े, ये मूल कॉन्सेप्ट तुम्हारा सबसे गंदा सपना होगा। फिजिक्स के रोटेशन से भी ज्यादा, मैथ्स के लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, पूरा कैलकुलस से भी ज्यादा, उनके टफेस्ट टॉपिक से ज्यादा टफ ये हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट ऐसी बीमारी है जिससे बचते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वो इस टॉपिक्स पे फोकस मारते हैं। और आप अपने सीनियर से, उनके सीनियर से, उनके भी सीनियर से, चाहे अपने घर वालों से पूछो जिन्होंने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है 11वीं 12वीं में, कि मोल कॉन्सेप्ट कैसा चैप्टर था, सब इसको बहुत बुरा बोलते हैं। क्यों? बिकॉज वो इन दो टॉपिक्स पे वीक रह जाते थे। तो आपको मैं बहुत ज्यादा फोकस करवा रहा हूं बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि अगर ये बेसिक, इतना कोई डिटेल में नहीं जाएगा बेसिक्स में। अगर तुमने इन बेसिक्स को बर्बादी करी, अभी तुम्हें लग रहा होगा क्या मजाक हो रहा है ना, तुम्हें लग रहा होगा यही चीज अगर मैंने स्किप करके सीधे मेन क्वेश्चंस पे चला गया, मजाक बन जाएगा इस चैप्टर का। तो इन बेसिक्स पे बहुत फोकस करना, सारा कुछ ये बेसिक डिसाइड करता है। ये चैप्टर जिसने कर, मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बोलता हूं, जो मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का कर लेता है 11th में और 12th में, कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री का उसको टफ नहीं लगेगा जिसने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया। ये अब आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, ये तुम्हारी जिंदगी का माउंट एवरेस्ट है। जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया वो सब पहाड़ चढ़ जाता है फिर। यस, ये वैसे ही गेम है, ये सबसे टफेस्ट लेवल है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला
गली क्रिकेट में तो लगा ही देगा ना, वैसा गेम है इसका। चलिए तो करें स्टार्ट इसको। यस, कैसे करना है? अरे सर क्या करेंगे, एक 2 क्लोरीन का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 क्लोरीन का आता है 35.35 इंटू 2 कर दो सर, तो इतना यू आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, ये 71 यू हो जाएगा। अच्छा यहां पे क्या है, H2SO4, तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का होता है सर 1 तो इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है सर 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है सर 16 इंटू 4, ये पूरे को यू के साथ कर दो। देखो जरा कितना आंसर आ रहा है, 34 प्लस 64 कितना आ रहा है ये आई थिंक बच्चे कह रहे हैं 98 आ रहा है, तो मैं आप लोगों पे भरोसा करके 98 लिख देता हूं। यस, हाँ, डन 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 डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही HNO3 पे आते हैं, तो हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, कितना आ रहा है ये 63 आ रहा है क्या, देख लीजिए एक बार, ये 63 आ रहा है क्या, हाँ 63 आ रहा है। क्या ये कर लोगे तुम लोग, कुछ है प्रॉब्लम इसमें, बना लेंगे ये सवाल, हाँ बन जाएंगे सर। तो चलो फिर एक पोल पोल वाला क्वेश्चन खेले, फिर एक वो पोल वाला सवाल कहां गया, ये रहा था, ऊपर था ना, कहीं ऊपर चला गया था, हाँ ये रहा सवाल, ये ऊपर आ गया था पता नहीं कैसे। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अब आप लोग, लो इसको ट्राई करेंगे। एक्चुअली यहां पे रिलेटिव आना चाहिए था, दिस इज रिलेटिव मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है आपके पास, इसको करने के लिए 62 सेकेंड्स है। कैल्शियम जिनको नहीं पता है उसका वेट 40 होता है, ऑक्सीजन जिनको नहीं पता है उसका वेट 16 होता है, हाइड्रोजन जिसको नहीं पता उसका वेट 1 होता है। वैसे अगर आपको हाइड्रोजन का मास नहीं पता तो आप गलत स्ट्रीम में हैं, आप कृपा करके इस फील्ड को छोड़ दीजिए। इनफैक्ट मैं बोलता हूं पूरी की पूरी ये फील्ड लाइन ही छोड़ दीजिए। यस, हां चलो, क्या विचार हैं आपके, क्या लगता है हो जाएगा? हाँ पकड़ना पड़ेगा उनको आज, ठीक है, पकड़ना पड़ेगा आज, करते हैं। यस करो भैया, बताओ क्या विचार है इसके बारे में। अगर इसको बर्बाद किया ना तुमने, मैं सही बता रहा हूं, यू जस्ट हैव वन ऑप्शन देन, चुल्लू भर पानी। यस, अब कैल्शियम का मास कितना होता है सर, 40 होता है, प्लस ऑक्सीजन इंटू 2 तो 16 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन इंटू 2 तो 1 इंटू 2, ये पूरे को ऐड करके यू के साथ लिखना है। कितना होगा, 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो रहा है, कैलकुलेशन करिए, ये होता है 40 प्लस 34। सर इतना बेसिक कैलकुलेशन क्यों करा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि कैसे हुआ, इसका आंसर 74 यू होगा, या फिर हम इसको 74 AMU भी तो लिख सकते हैं सर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए 86% जनता ने आंसर ठीक करा है। अनिक, दिवेश, ऋषभ, दक्ष, आयुष, अभिनव, आयुष। यार ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, एक है आयुष एक है आयुष, ये क्या है नंबर का हिसाब, मैंने ये बहुत देखे हैं, है ना, लोग चौधरी बहुत तरह से लिखते हैं, CHAU CHOU है, अलग अलग तरह से, है ना, तो ये क्या है आज तक नहीं समझ। अग्रवाल तो समझ ही नहीं आया, अग्रवाल की स्पेलिंग पे इस दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्ट्री है, बाकी सब क्लियर हो रहा है, लेकिन ये अग्रवाल के रियल स्पेलिंग क्या है ये किसको क्लियर नहीं है ना। हाँ यस, चलिए ये सेट है जिंदगी, सॉर्टेड, बात तो सही है ना, सही बोल रहा ना, पता नहीं क्या ही गेम है, अलग अलग एकदम। हाँ चलो ये क्लियर हो गया है, तो चलिए फार्मूला खेल लें एक बार थोड़े से। यस, हाँ बात तो सही बोल रहे हो आप। यस चलिए, तो एक आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देखो यार, अब आपको नंबर, इसका फॉर्मूला बता देता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो अगर कभी जिंदगी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला चिपका सकते हो अपने साथ। यस, एक फॉर्मूला चिपका सकते हो अपने साथ, वो क्या है वो देख लेते हैं।
इट इज बेसिकली गिवन मास, जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था। अगर आपको याद हो, मैं एक काम करता हूं, पहले वही वाला फॉर्मूला याद कराता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं आप पुरानी क्लास भी साथ साथ रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स का एक फॉर्मूला किया था लास्ट क्लास में, क्या होता था वो? गिवन मास ऑफ एटम्स, गिवन मास ऑफ एटम्स किसमें होता था ये मास? यू में। डिवाइड करते थे इसको किसके साथ? रिलेटिव एटॉमिक मास से। याद है ऐसा फॉर्मूला करा था हमने? मैं सही बता रहा हूं, अगर एटॉमिक क्लियर है ना तो मॉलिक्यूलर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट है, डिट्टो। अगर आपको लास्ट क्लास क्लियर है, आज की क्लास इज जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सही में हां, तो ये आपका लास्ट क्लास में किया था फॉर्मूला, आज हमने नया फॉर्मूला बनाता हूं। देखो नया फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किया था। क्या होते हैं? गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, किसमें? यू में। डिवाइडेड बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हां, बात बराबर, बात समझ आ रही है आपको कि एटम का जस्ट मॉलिक्यूल बना दिया। हां, यस, कॉपी एंड पेस्ट, बस, दैट्स इट। ठीक है, लिख लो बेचारा फॉर्मूला लिख लो बेचारा। हाँ, गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में करा था, पहले वाला। आज की क्लास मैंने कहा था तुम्हारी लास्ट क्लास पूरी रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है। देखो पूरी क्लास रिवाइज हो गई, लास्ट क्लास में ये तो करा था। हाँ, डन, गुड। हाँ, ये डी ब्रॉगली वाली हरकत है इसमें, है ना। हाँ, एटम की जगह मॉलिक्यूल करने का है, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन। यस, कर दें जरा। हाँ, क्वेश्चन करा देते हैं फिर थोड़े से। जैसे एक सवाल मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। पहला सवाल मैं कर देता हूं, कहता है ए पार्ट आप ट्राई करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा मैं? इट इज गिवन मास, कितना दे रखा है? 132। AMU लिखो या यू लिखो, बात बराबर है। डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ये दिया नहीं होगा, मैंने तुम्हारे को कैलकुलेशन के लिए दे दिया, ये आप खुद से निकालना चाहते हो, ये आ गया। अगर आप निकालते हो कितने आ जाएंगे? ये देखो, ये आई थिंक 3 आएंगे, 3 पे जाएगा तो टोटल कितने आ जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल्स। ये आपका आंसर होगा इसमें। यस, हां, करो भैया जल्दी से इसके आंसर बताओ, बाकी दोनों के जल्दी से करो, जल्दी से। अगला कर देते हैं। ये देखो जरा बी पार्ट, अगले में क्या होगा? यहां पे अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ये किसके हैं? ये CO2 के थे। यहां पे CO2 लिख देता हूं अलग करने के लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 कितना होगा? अरे सर देखो, गिवन है 128U, डिवाइड करेंगे 64U से, कितना आ जाएगा? ये 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। बताओ कुछ है क्या? लो, ये सबने कर लिया। एक और कर देते हैं सर, एक और करा दो, चलो ये लो। तो ये किसके निकालेंगे? ये निकालेंगे हम लोग अमोनिया के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कितना है? 85U डिवाइडेड बाय 17U। कितना होगा ये? 5 मॉलिक्यूल होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबके मन में बस गया। क्या ये सबने मन में बसा लिया है? आप क्या खुद से ये चीजें कर पा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। अगर कर पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कर ली क्या खुद से? बताओ। हाँ, क्या बात। फिर से एक और कॉन्सेप्ट, टिपिकल की क्लास का। देखो, ये आज की क्लास बड़ी मजेदार है, कल की क्लास भी पढ़ाई जा रही है, आज की क्लास भी करी जा रही है। एक और चीज को तो हम क्लास में एक और टेप दिया कॉन्सेप्ट। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट करवाया था आपको मैंने, याद हो अगर आपको तो। मास का बताया था, मास का, ठीक है, मास का बताया था आपको मैंने, अगर आपको याद है तो। ऐसा कुछ एटॉमिक मास यहां पे कर देता हूं, फिर मैं इधर वो बात करूंगा। एक हमने बात करा था मोलर मास ऑफ एटम, ठीक है, और एक होता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जनरली ये एटम और मॉलिक्यूल नहीं लिखा जाता, वो सीधा सीधा मोलर मास लिख देता है, पर मैं चलो फिर भी आपको बताता हूं कैसा है ये, ठीक है। एवरेज बाद में करेंगे, एवरेज भी करेंगे, अबे करेंगे एवरेज इसके बाद, ठीक है।
पहले ये कर लेते हैं, पहले मोलर तक कर लेते हैं। मोलर पढ़ाया था, ऐसा कुछ कराया था मैंने आपको, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, मेरे को जो याद सा आ रहा है, लास्ट क्लास में कौन सा एग्जांपल लिया था हमने? क्लोरीन लिया था, कौन सा लिया था, ऑक्सीजन लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिया था हमने, पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने आपको बात था कि ऑक्सीजन ले लेते हैं, चलो तो ऑक्सीजन मास ऑफ, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन सेम रखता हूं, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये देखो ऐसे क्वेश्चन कराया था, मुझे याद सा आ रहा है, ऐसा कुछ कराया था मैंने आपको, ठीक है, कोई नहीं पढ़ाया, झूठा, चल झूठी, पढ़ाया था मैंने, कॉपी तो खोल, कभी जिंदगी में नोट्स बनाया तो देख, कराया है ये। यस, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते थे हम लोग, बोलते थे कैसे आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, हमें बेसिकली कैसे करना है, अगर मैं बोलूं, एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता है ये, सर ये होता है 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। अच्छा, अगर मुझे 2 का पूछता, अगर मेरे से 2 का पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करता, 3 का पूछता 3 से मल्टीप्लाई करता, 4 का पूछता 4 से मल्टीप्लाई करता, या करवाया हुआ। अभी 2 मिनट रुको, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, देखना। अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कैसे करेंगे, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 मोल इंटू 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, ये हो जाएगा, हाँ या ना? अबे रुक जा, ठंड रखो, अभी तुम्हें जादू दिखाऊंगा। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, ये होती है। आपको एक चीज बताई गई थी कि जब भी ये दोनों नंबर दिखे, ये नंबर और ये नंबर, ये जहां भी दिखते हैं, ये दोनों का मल्टीपल 1 होता है, और अगर इन दोनों का नंबर 1 होता है तो 16 ग्राम क्या हो जाएगा, 16 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ये करवाया हुआ है, आंखें खोल के देखो, ये जादू दिखाया था मैंने, ये लिखा भी था कि आपका जो Na होता है, Na जो होता है वो 1 अपॉन ये वैल्यू होती है 1.6, ये कराई हुई चीज यार, ये कराया हुआ है, मुझे इक्वेशन याद है, इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ मैं, करवाया हुआ है मैंने। हाँ, इससे पता क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि आप लोगों ने 2 दिन पहले की केमिस्ट्री भूल गए हो। वो तो मैं दिल का अच्छा हूं कि मैं तुम्हें पिछली क्लास भी साथ साथ पढ़ा रहा हूं पूरी, नहीं तो तुम भूल चुके हो सारा। यही दुख है जिंदगी में मेरे, कि एक आगे चले तो पिछला भूल जाते हो, पिछले वाला चलाए तो आगे भूल जाते हो। हाँ, कराया तो था यार मैंने, बाकी अब तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, फिर मैं क्या करूं, है? चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आपसे मैं बोलता हूं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ H2SO4, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब ये अज्यूम्ड होता है कि अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो मॉलिक्यूल का मोलर मास, अगर एटम की बात कर रहा है तो एटम का मोलर मास, ये अज्यूम्ड होता है ना। तो ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितना होगा, आप बोलोगे सर इसका कैलकुलेट करा था ना हमने अभी, ये देखो जरा कितना आ रहा था, ये देखो 98 U आ रहा था रिलेटिव। तो एक काम करते हैं, यहां पे कितना आ जाएगा, ये 98 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स आएगा, हाँ या ना? यस, बस क्या करना है, इसको मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, सीधा 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ये पूरा टर्म 98 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। और हम जानते हैं
जो ये नंबर होता है और जो ये नंबर होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पागल बनाते हैं। कितना हो जाता है ये 98 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोलर मास हो जाएगा H2SO4 का। तो डिट्टो सेम बात नहीं है, यही तो बातें पुरानी हैं, कुछ भी नया नहीं है। मतलब लिटरली 1 घंटा हो गया क्लास को, मैंने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन आप लोग क्योंकि पुराना भूल चुके हो तो वो सारी चीजें वापस से करवानी पड़ रही हैं। ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा भाई ऐसे। हाँ 1.67 कहां से आया, घर से आया है मेरे। मम्मी ने प्यार भेजा था कि जाओ अर्जुना जेई में जाके 1.67 बेच के आओ। यस हाँ वाई आर यू लाइक दिस, है करा हुआ है, बस सेम बातें हो रही हैं, सब बातें पुरानी हो रही हैं, कुछ भी नया नहीं है अभी तक। यस कुछ भी नया नहीं है। चलो कुछ नया वर्क करें। हाँ तो व्हाट इज मोलर मास। अब आपको एक चीज याद करी, एक चीज याद कराऊं, एक और चीज बताई थी मैंने आपको, पुरानी क्लास तो मैं पूरी लपेट दूंगा आज। मैंने आपको यह भी एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एक चीज बोली थी, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल है, तो ऑक्सीजन में 16, अगर मैं 16 यू लिखता हूं और अगर मैं 16 ग्राम लिखता हूं, मुझे यह भी याद है मैंने ये एग्जांपल भी लिया था कि अगर मैं 16 यू लिखता हूं तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास, ये बता रहा हूं। और अगर मैं 16 ग्राम लिखता हूं तो मैं क्या बता रहा हूं, मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 1 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये भी एग्जांपल लिया था मैंने कि नंबर सेम होगा लेकिन वैल्यू अलग अलग होंगी। ऐसे ही अगर मैं ये किसके लिए बोल रहा हूं, ये मैंने ऑक्सीजन एटम के लिए बोला। अब हमने एग्जांपल लिया H2SO4 का। अब H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए नंबर क्या आ रहा है, इसके लिए नंबर 98 आ रहा है। तो अगर मैं 98 यू लिखता हूं या मैं 98 ग्राम लिखता हूं तो ये दो अलग अलग चीज बताएंगे। ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बताता है। यस ये बताता है 1 ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। और ये क्या बताता है, मोलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स। हाँ कन्या सब किया हुआ है मेरे भाई, सब किया हुआ, कसम से पुरानी क्लास खोल के देखना एक बार, सब कॉपी पेस्ट है। यस और यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। दिस इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना, ऑफ 1 H2SO4 मॉलिक्यूल। यस और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास। दिस इज मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। कितने होते हैं H2SO4 मॉलिक्यूल, आपके पास 1 मोल, मोलर हमेशा 1 मोल के हिसाब से होता है। तो ये वही बातें हैं। यस प्लीज एक बार करा दो भाई, 2 बार करा दिया, एक बार पिछली क्लास में, एक बार इस क्लास में। अब तीसरी बार करवाना है तो भी बता दो, है लेकिन फिर एक है, फिर ये जो जई है ना, ये तुम 26 में नहीं दोगे, 27 में दोगे। मैं तीसरी चौथी पांचवी बार भी करवाऊंगा, पर तुम मुझे एक रिटन डॉक्यूमेंट दोगे कि सर हम 27 में देंगे जई। हाँ यस या हुआ ना, बताओ क्लियर, बताओ, आप बता दो, आप बताओ चलो। यस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, क्या ही बोले हम। चलिए चलिए चलिए, तो वही चीज यहां लिखी हुई है, अगर आप चाहते हो, यहां पे मैंने वही बात करी है। व्हाट इज मोलर मास, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये मोलर मास कैसा होता है। ये देखो ये रहा मोलर मास, ठीक है। तो ये जैसे H2SO4 है, तो एक 98 ग्राम्स, तो ये क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मास हो गया। एंड ये भी लिख दिया मैंने कि आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास, नंबर उनका सेम होगा, बस यूनिट अलग होगा। तो न्यूमेरिकली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास वुड बी सेम। ये लाइन भी टेपी हुई है। हाँ यस
चलिए चलिए चलिए, अब अगर ये क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक काम करो, पहले इसका मोलर मास बताओ मुझे, इसका मोलर मास बताओ, चलो जल्दी से इसका मोलर मास बताओ। दिमाग में रखना है मोलर मास हमेशा ग्राम्स में कैलकुलेट होता है, यह दिमाग में रखना, ठीक है। यस यस यस, क्या हुआ, क्या हुआ, ओके करें जरा, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको बताओ जल्दी से, कितना आ जाएगा सर? हाइड्रोजन का होता है 1 × 3 प्लस फास्फोरस का कितना होता है, वो होता है 31 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 × 4, कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू यू, कितना हो जाएगा ये, करो कैलकुलेट। दिस इज 31, 16 64 एंड 31 इज 5 एंड 8 85, 88 आ रहा है इसका आंसर, 98 आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 64 5, अच्छा ये 9 होगा ना, 95 एंड 3, हाँ तो 98, तो ये 98 यू हो जाएगा इसका, 98 ग्राम्स हो जाएगा इसका आंसर। तो दिस इज 98 ग्राम्स, ये ग्राम्स में होगा, ग्राम्स में होगा बिल्कुल, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सबको, बताओ, हाँ क्लियर है सबको। अब इसी के ऊपर एक फॉर्मूला आ जाता है, यहां से अब मैं आपको मोलर मास का फॉर्मूला करवाता हूं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। अगर जिंदगी में कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने कैसे निकलेंगे, इट इज गिवन मास, जो कि आपको किसमें दिया जाएगा, ग्राम्स में दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास। ये भी किसमें होगा, मोलर मास अभी अभी निकाला, ये भी किसमें होता है, ग्राम्स में होता है। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी मास है, गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ये आपकी जिंदगी में एंटर कर चुका है, अब ये आपको छोड़ेगा नहीं। यस, मजेदार भाई, बड़ा मजेदार है ये, गिवन मास बाय मोलर मास, ये आ गया आपका फॉर्मूला आपकी जिंदगी में, एंड अमेजिंग है ये फॉर्मूला, मजेदार है ये फॉर्मूला। यस, पढ़ा ये फॉर्मूला, कभी पढ़ा ये फॉर्मूला, हाँ, यस यस यस, जिंदगी में खतरनाक फॉर्मूला है ये। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये फॉर्मूला आपके सामने, चलो एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं यहां से, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो करो भैया ट्राई इसको, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, कैसे निकलेंगे, आप बोलोगे इट इज गिवन मास, अब ये यूनिट मैच करने हैं, ये मास आपका ग्राम्स में होना चाहिए, डिवाइड करेंगे इसको मोलर मास से, कितना होगा, ये भी आपका मोलर मास हमेशा किसमें होता है, ग्राम्स में होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इन टर्म्स में कंफ्यूजन होना बहुत कॉमन है। एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मॉलिक्यूलर मास, ये सब टर्म्स 6 टर्म्स हैं, इनमें कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि ये सब के सब एटम अलग, मॉलिक्यूल अलग, ये पहले डिफरेंस कर लो। एटम में ग्राम्स में मास आ रहा है और गंदे यूनिट्स में आ रहा है तो एक्चुअल एटॉमिक मास, अच्छे यूनिट्स में आ रहा है मोलर एटॉमिक मास, एंड यू में आ रहा है तो रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी रिवाइज करा दूंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है, अभी करा दूंगा सारा रिवाइज। कितना आ जाएगा इसका आंसर, देखो जरा, यहां पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 392, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है, ये भी ग्राम्स में है, ठीक है, और मोलर मास कितना है, ये आ गया आपका, अच्छा इसका निकालना पड़ेगा, दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो इसका अगर मुझे मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना कितना होगा, इट इज 2 × 1 प्लस सल्फर है 32 प्लस ये हो गया 16 × 4, कैलकुलेट करोगे ये आएगा 98 ग्राम्स। अब एक चीज सुनो, यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए ये क्या करते हैं, ये आपका मोलर मास की यूनिट में ना पर मोल लगा देते हैं। ये भी सुन लो, मोलर मास में ना ऐसे लिख देंगे ग्राम्स पर मोल, क्योंकि 1 मोल का मास है ना ये, 1 मोल का, तो यूनिट ऑफ मोलर मास, ये मैं पहले पॉइंट लिखवा देता हूं बिकॉज ये बार बार काम आएगा, ठीक है। यहां पे जैसे ये मास है,
इसको कैसे लिखेंगे, इसको ग्राम पर मोल कर लो, इसको ग्राम पर मोल कर लो। ऐसे हमने H2SO4 का निकाला, इसको क्या करेंगे, ग्राम पर मोल कर लो। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो यूनिट होता है, यहां पे लिख लो, यूनिट ऑफ मोलर मास होता तो ग्राम में ही है, पर मोल में लिख देते हैं, इट इज ग्राम्स पर मोल। ये लिख लो, ये काम आएगा हमारे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है, ये ग्राम्स, इसमें पर मोल कर लेना, ऐसे पर मोल लिख लेना, बिकॉज ये ऊपर जाके मोल बन जाएगा। तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ रहा है, 98 ग्राम्स पर मोल। तो ये आपको क्यों बेनिफिट होगा, बिकॉज ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 98 4 पे आ रहा है, मोल ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 मोल। तो अब आंसर हमारा सीधा सीधा मोल में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्या ये क्लियर है आपको, क्या ये क्लियर है आपको, यस और नो, यस और नो। अब देखना, आप सीधा सीधा आंसर मोल में आ जाएगा, ठीक है। आप नहीं चाहते मोल लिखना, हटा दो यहां से, लेकिन बाद में आपको खुद से मोल निकालने पड़ेंगे। ये देखो, तो मैं चाहता हूं वो कंफ्यूजन ही हट जाए, हम लोग यूनिट में ही मोल डाल देंगे, ग्राम पर मोल डाल देंगे, ठीक है। यस, चलो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए मेरे साथ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कृपा करके इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 1.8 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ऑप्शन में बना देता हूं, 1, 10, 0.1, 0.01। चलो, आपके सामने ऑप्शन है, 60 सेकंड आपके पास हैं। चलिए ट्राई करेंगे इसका आंसर, ठीक है। करो भाई करो, क्या विचार हैं, क्या लगता है यार, करा खुद की करो, सुनो सबकी, करो खुद की। हां, यस, क्या है भाई, ऐसा हुआ था, मतलब मैं जानता हूं, आप जब तक लोगों की सुनोगे ना, तब तक जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। कॉलेज का ना फर्स्ट ईयर था मेरा, मैं और मेरा वो बेस्ट फ्रेंड, याद है वो ग्रुप स्टडी वाला, जिंदगी में सब बर्बाद डिसीजंस मैंने उसके साथ लिए, बट ही वॉज ऑलवेज देयर, ठीक है। मतलब एक होता है जो बर्बाद करता है, एक है जो उसका साथ देता, हम दोनों वही थे एक दूसरे के लिए। तो फर्स्ट ईयर की बात है, अभी हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हुई नहीं थी लोगों के साथ। हमने ट्रिप बनाया आईआईटी बॉम्बे का, कि भाई आईआईटी बॉम्बे जाएंगे। एक महीने पहले प्लानिंग है, एक महीने से हम लोग कम से कम 20 लोगों ने हां भरी थी, 20 लोगों ने, समझ रहे हो, 20 लोगों ने। और करते 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 लास्ट दिन सिर्फ मैं और वो बचे थे। एक सीट तो खाली थी हमारे साथ, 3 लोगों की लास्ट दिन भी हां थी। तो आप लोगों के भरोसे खुशियां रखोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने से रखो बस। अगर मेरा दोस्त मना भी करता ना, मैं तब भी अकेला जाता आईआईटी बॉम्बे, मैं जाता, ठीक है। तो लोगों के भरोसे मत बैठो, लोग 1000 चीजें बोल लेंगे। जो खुश नहीं होता ना जिंदगी में, वो जब से ज्यादा बोलता है। वो खुद की खुशी तो है नहीं, दूसरों की उसको लगता है। वो चतुर याद नहीं है 3 इडियट्स वाला, ये तो करता था, खुद कुछ हो नहीं रहा, दूसरों को बर्बाद करेंगे। यस, तो आपको यही करना है, आपको अपना करना है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है आप वो करो। यस, इंक्लूडिंग पढ़ाई, वो पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। चलिए तो करें इस क्वेश्चन को। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स, कैसे होता है, गिवन मास, गिवन मास, ये मास किसमें होगा, ग्राम्स में होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास के लिए मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, आप इसको ग्राम्स पर मोल में ले लिया करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है, कहां है इसका मास, 1.8 ग्राम्स, और मोलर मास कितना होता है, और पानी का मोलर मास निकाल लोगे, ये तो वैसे याद ही होना चाहिए। ये आ गया, हाइड्रोजन होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 18 ग्राम्स पर मोल। तो ये 18 ग्राम्स पर मोल आ रहा है। तो कैलकुलेट करो जरा, कितना बैठ रहा भैया ये गेम, ग्राम से क्या ग्राम, ये गया भैया 10 पे, तो 1/10 मोल, कितना लेंगे इसको 0.1 मोल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जरा कितने लोगों ने सही करा है इसको। तो 89% लोगों ने ठीक करा है, तो आई एम हैप्पी। दिवेश, अनिक, जिग्नेश, ओके, क्लियर हो गया सबको, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया सबने,
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? देखो क्वेश्चन में बेसिक्स वाले इसीलिए पकड़ रहा हूं तुम्हारे, ताकि अगर बेसिक स्ट्रांग होगा ना, मोल वीक ही उन लोगों का होता है जो बेसिक्स पे काम नहीं करते। हम इतना लेवल पे फाउंडेशन स्ट्रांग रखेंगे कि जब खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे, अरे ऐसा, ये तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, डन डना डन डन डना डन डन। चलो, अगर ये बातें क्लियर हैं आपको, तो अब एक काम करते हैं। अब टाइम आ गया है पूरे को, ये क्लियर हो गया सबको? बताओ, ये सबको क्लियर है? तो बस मैं एक एग्जांपल से ना पूरे को समराइज कर देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल से पूरा समराइज कर देता हूं। आप ना यहां पे हमने 6 टर्म्स पढ़ी हैं अभी। ये चीज अगर आप रिकॉल कर लेते हो तो मतलब आपको अभी तक का पूरा मोल क्लियर है जो मैं बोलने जा रहा हूं। सुनना, पहले बात करते हैं एटम की, एटम की, और फिर बात करते हैं मॉलिक्यूल की। अभी एवरेज एटॉमिक वाला भूल जाओ, अभी हमने 3 टर्म्स पढ़ी है, वो बता देता हूं। एक हमने पढ़ा है एक्चुअल एटॉमिक मास, एक तो ये पढ़ा है, ठीक है, इसको आम बोलते थे। एक हमने पढ़ा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और एक हमने पढ़ा है, इसको राम बोलते थे, और एक हमने पढ़ा है मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास। ठीक है, ये हमारे पास 3 हो गए। एक ऐसे ही हमने मॉलिक्यूल में बात करें तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, दिस इज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। अगर ये खुद से बना लेते हो तो मतलब तुम्हें सब समझ आ गया जितना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, दिस इज AMM। और ऐसे ही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया हमारे पास। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा RMM, और एक हो जाएगा हमारा मोलर एटॉमिक मास, मोलर मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया हमारे पास। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं सारा कुछ, एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। देखना, आपके पास लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एटम ले लेता हूं ऑक्सीजन, और सेम ही मॉलिक्यूल लेता हूं, मॉलिक्यूल लेता हूं O2। चलो, इसी से सब क्लियर हो जाएगा, इसी से सब क्लियर हो जाएगा। देखना, आपके पास क्या है, एक्चुअल एटॉमिक मास इसका हो जाएगा 16 होता है इसका, तो 16 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर रिलेटिव मोलर मास करेंगे तो इस पूरी की जगह U लिखना है, तो ये हो जाएगा 16U। और अगर मोलर एटॉमिक मास लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 ग्राम। क्या ये क्लियर है आपको? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? हां या ना? ये क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बोलूं इसमें, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये 16 पे आ रहा था, डबल हो गया ये, तो इसका कितना होगा? 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये हो गया। ये बात करेंगे तो ये 32U हो जाएगा, मोलर की बात करेंगे तो ये 32 ग्राम हो जाएगा। अगर ये 6 वैल्यूज आप खुद से लिख पा रहे हो तो अभी तक का जितना मोल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो सारा आप लोगों का क्लियर है। यस और नो? हाँ, यहां पे पर मोल लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पर मोल लिख लेना इसको, ये पर मोल आ गया, बस इतना गेम है इसका। ये अगर आपने खुद से लिख लिया मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये खुद से नहीं लिख पाए तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर पार्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं एक पोल हो जाए, कितने लोग इसको खुद से लिख पाए हैं वो यस बोलना, जितने यहां पे पोल कर देता हूं, जितने खुद से लिख पाए वो एक बार यस बोलना। मैं चाहता हूं कि आइडिया लग जाए कितने लोगों को क्लियर है ये अगर आप खुद से लिख पाए थे तो आपको पूरा क्लियर हो गया है। मैं चाहता हूं वो लोग सिर्फ यस लिखे, 6/6 वालों को मैं बोल रहा हूं, सिर्फ 6/6 वाले। ठीक है, ये मुझे चाहिए। अगर ये क्लैरिटी है ना, ये क्लैरिटी जिसके मन में आ गई, आगे मोल में उसको दिक्कतें नहीं आएंगी। यस, जल्दी से बताओ, जल्दी से, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ, ठीक है, डन डना डन डन। करो भैया, करो करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। यस यस यस, क्या है देखे जनता, देखते हैं। 93% लोग मेरे साथ अलाइंड हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। 93% लोगों ने खुश कर दिया मुझे ये नंबर देख के कि हां
आप लोग ये चीजें क्लियर जा रहे हैं, मन में क्लैरिटी आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक काम करते हैं, आपको एक बार मैं फॉर्मूला और रिवाइज करा देता हूं, एक दो फॉर्मूला लिख देता हूं जो फॉर्मूला भी किए। दैट इज, अगर हम लोग दो तीन फॉर्मूला किए, एक किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो भी कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं बिकॉज अब हमें इसके ऊपर बेस्ड अब मैं मिक्स क्वेश्चंस लेके चलूंगा, ठीक है। अब हमने जितना पढ़ लिया है उस सब के ऊपर कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर सवाल आता है तो कैसे करना है। यस, तो चलिए, तो नंबर ऑफ एटम्स का हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज गिवन मास ऑफ एटम किसके अंदर, यू में, डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला भी किया था हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी किसमें होता है, यू में होता है, ये फॉर्मूला किया था। इसी फॉर्मूला को अगर मैं मॉलिक्यूल में चिपका दूं तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। चलो इसी फॉर्मूला को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल, यस, डिवाइडेड बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी कर लिया हम लोगों ने। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स का सीधा लिखता हूं, गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास, अब ये एटम मॉलिक्यूल दोनों में सेम है, गिवन मास ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ये किस में होता है, ग्राम्स पर मोल में होता है। बस ये फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूला हमने अभी तक करे हैं, मैं ये तीनों को फिर से आपके सामने लिख देता हूं बिकॉज अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसके ऊपर चलेंगे। यस, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम तो कॉपी पेस्ट करेंगे। यस यस यस, ऑलराइट, हाँ, डन 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 डन, ठीक है, ओके। हाँ, एक वो फॉर्मूला भी किया था, वो मैं भूल गया लिखना, एक और फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ मोल्स का, ये फॉर्मूला भी तो किया था, गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक ये फॉर्मूला और किया था हमने, इसको भी सीटीएम कर लेते हैं। आई थिंक ये 4 फॉर्मूले अभी तक करे हम लोगों ने, ये 4 फॉर्मूले हमने करे हैं। ये अगर आपने कर लिए हैं तो गेम अब सेट है, अब अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलो फिर अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन करेंगे। अब ये सब इन दोनों पेज पे बेस्ड है। ये पेज अगर आपको क्लियर है और ये पेज अगर आपको क्लियर है, अब आगे हम लोग मिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, मिक्स वाले क्वेश्चंस। चलो भैया मिक्स वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारी जिंदगी का ये है। चलो आप लोग अप्रोच करो इन क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को अप्रोच सोचने की वो करो, बिकॉज अब जो मिक्स वाले क्वेश्चंस हैं वहां पे हम चाहेंगे आप सोचो, आप माइंडसेट डेवलप करो। जेई में यही अंतर है किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जा रहा है। तो अब मैंने आपको पूरा टॉपिक करा दिया, उसको समराइज करा दिया, 1-2 पेज पे लिख भी दिया। अब इसको यूज करते हैं कि करके, ठीक है। यस, हां, करें फिर। चलो भैया, लेट्स ट्राई दिस। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। चलो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच करें, स्टेप बाय स्टेप चले। देखो सबसे बढ़िया मेथड होता है यूनिटरी मेथड, सबसे बढ़िया मेथड होता है यूनिटरी मेथड। अगर यूनिटरी मेथड आता है तो आप आराम से कर लोगे। जैसे इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, कहता है 1 मोल मेरे पास सुक्रोज है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो सुक्रोज इतना दे रखा है, इसमें कितने एटम्स हैं। 2 तरह से किया जा सकता है सवाल, ठीक है। आप ऐसा देख लो, मैं कैसे करता हूं वो देखना। मेरा अप्रोच यूनिटरी अप्रोच से मैं चलता हूं, ठीक है। आप क्या करो, आप यहां पे क्या ट्राई करना चाहोगे, चलो मैं पोल दे देता हूं, करो इसको ट्राई आप लोग, ठीक है, करो इसको ट्राई। मैं अपना ट्राई मेथड बताता हूं, मैं कैसे अप्रोच करूंगा। मैं लिखूंगा 1 मोल, चलो 1 मोल को मारो गोली, 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में चलता हूं, 1 मॉलिक्यूल में ऑफ सुक्रोज, एक मॉलिक्यूल अगर मैं सुक्रोज का लेता हूं, कितने एटम दिख रहे हैं मुझे। एक मॉलिक्यूल सुक्रोज में मुझे कितने दिख रहे हैं, 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है, इतने एटम्स दिख रहे हैं। देखो जरा कितने आ जाएंगे, दिस इज 45 एटम्स।
तो मुझे दिख रहा है अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं सुक्रोज का, तो कितना दिख रहा है मुझे? 45 एटम्स दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बताओ जल्दी से। तो एक मॉलिक्यूल में स्टेप वाइज, बिल्कुल बेसिक्स, मोल कॉन्सेप्ट अगर बेसिक्स से पकड़ोगे ना, मक्खन के जैसे तगड़ा हो जाएगा चैप्टर। हाँ, तो क्या करेंगे? एक के अंदर मुझे 45 एटम्स दिख रहे हैं, ये आई थिंक सब एग्री कर रहे हैं कि इसके अंदर टोटल 45 एटम्स है। एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स हैं। अगर कोई मेरे से पूछता कि दो मॉलिक्यूल में कितने हैं, आप मुझे बताना। अगर कोई मेरे से पूछता दो मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो मैं कैसे करूंगा? मैं इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ या ना? तो इसी तरह से अगर कोई मेरे से पूछ रहा है एक मोल में कितने हैं, तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितने होंगे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो, सुक्रोज, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 45 एटम्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आप मुझे बता दीजिए, हाँ या ना? तो आंसर क्या होगा? यही दे रखा है, ये देखो, ये यहां पे दे रखा है और आगे 45 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक्स, बिल्कुल फाउंडेशन, बचपन वाली मैथ। वो ये कॉन्सेप्ट से हमने देखा कि एटम और मॉलिक्यूल, अभी बताया था आपको मैंने, तो मैंने एटम से मॉलिक्यूल का रिलेशन निकाल लिया, बस उसके बाद बेसिक मैथ्स लगाई, यूनिटरी वाली। यस, तो यहां पे आंसर क्या हो गया? आंसर ए हो गया। तो 88% लोगों ने आंसर ठीक करा यार। आई एम वेरी हैप्पी यार, तुम लोग टफेस्ट चैप्टर को ना आसान कर दोगे मुझे लगता है। हाँ, समझ आ गया क्या सबको? क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हाँ, डन 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 डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यस, बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो भैया, ये क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना? ठीक है, यस। व्हाट इज सुक्रोज? अबे सुक्रोज चीनी होते सुक्रोज। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, वैसे आगे जाके पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा इसका मैं। ठीक है, मुझे भी वीडियो कॉल कर लिया करो, शुभम क्लास सेट में करता हूं तुम्हें। वैसे आज मुझे भागना है, वो तरुण सर को पकड़ना ना, मैच उनके साथ। ठीक है, थैंक्स टू यू। सीटिया मतलब सुप्रिया मोदी, याद कर लेना है, जो भी चीज होगी याद कर लेना। ठीक है, यस, ओके, ये क्लियर हो गया। सुक्रोज का मतलब ये तो आगे जाके करेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इस तरह से फॉर्मूले चलते हैं। ठीक है, आई थिंक सबने क्लियर कर लिया है ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट करते हैं। ये सवाल है आपके सामने, चलो इसको ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई करो भैया इसका, है करो जरा इसको ट्राई। यस यस यस, हाँ, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बेटा बहुत कुछ पढ़ना है। सेलुलोज, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ग्लैक्टोज, हाँ, सेलुलोज, सेलुलोबायोज, अबे बहुत मजेदार है, ऑर्गेनिक है, पढ़ेंगे। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले आता है इस क्वेश्चन में, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, जल्दी 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 करेंगे। मेरे बोलने से पहले तुम्हारे आंसर आने चाहिए, नहीं तो मारूंगा बहुत ज्यादा। यस, चलो 0.98 ग्राम्स ऑफ H2SO4, तो आपको गिवन मास दे दिया, ये गिवन मास है, तो दिस इज व्हाट गिवन मास, ये आपको दे दिया उसने। ठीक है, कहता है आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो कैसे निकालेंगे? चलो पहला पार्ट मैं निकालता हूं, नंबर ऑफ मोल्स। अभी अभी फॉर्मूला किया था, इट इज सिंपली गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास होता है ग्राम्स में दिया जाना चाहिए ये, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? मोलर मास से। और मोलर मास किसमें होता है? मोलर मास होता है सर ग्राम्स पर मोल में, इसमें होता है। तो करो जरा, गिवन मास कितना है सर जी? गिवन मास कितना है? 0.98 ग्राम्स। चलो अच्छा, मोलर मास अब तक तो H2SO4 का याद हो गया होगा, है 98 होता है, तो 98 ग्राम्स पर मोल क्या होगा भैया? ग्राम से ग्राम गया, ये कितने पे गया? 0.01 पे गया, तो कितना आंसर आएगा? 0.01 मोल। ये आपका पार्ट ए का आंसर है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? गिवन मास बाय मोलर मास करना है बस। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल वही है जो अभी करा था, अभी यही तो करा था इससे पहले। ये देखो, मोल्स दे रखे थे और
Na से मल्टीप्लाई करा। यस, उसी तरह से करा। यस, इसी तरह से करना है, बस यही गेम है। अगला सवाल तो आई थिंक बिल्कुल आसान है। पार्ट 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो इसको बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। मैं जानता हूं 1 मोल, एक तो यूनिटरी से करा देता हूं। 1 मोल H2SO4 का मतलब क्या होगा? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? लिख सकता हूं। अब अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो आप मुझे बता दो 0.01 मोल H2SO4 में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर X हो जाएगा, X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ऐसा हो जाएगा। बस क्या करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू एक्स बराबर Na इंटू 0.01। सॉल्व करेंगे तो Na की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी X की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.01 Na। तो ये क्या हो जाएगा? इतना आपका आंसर हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो दैट इज द फाइनल आंसर। एक तो इसको करने का ये तरीका है। यस, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। ओ अंकल, एटम्स नहीं पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं आपसे, एटम्स नहीं पूछे, एटम्स नहीं पूछे उन्होंने। ठीक है, अब जिनको ये मेथड पसंद नहीं है तो मैं काम करता हूं, उन्हीं के वास्ते मेथड नंबर 2 ला देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये मेथड पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो आपको दूसरा मेथड भी बता देते हैं। चलो, कुछ लोगों को ये मेथड पसंद नहीं आया है तो उनके वास्ते क्या करेंगे? सर मेथड 2 करेंगे। देखो जरा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स का। ये फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, ये देखो जरा, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन एंटिटीज अपॉन Na। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो जरा, तो गिवन एंटिटीज क्या है? अब की बारी मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या हो जाएगा? गिवन नंबर ऑफ, गिवन मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड कर देंगे इसको Na से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ या ना? तो अब क्या करना है, आपको मोल्स दे दिए हैं, आपको Na पता है, तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला को इंटरचेंज करूं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं, तो कैसे निकलेगा? आप बोलोगे इट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या कर देंगे? इंटू Na कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.01 इंटू Na, ये आपका आंसर है, खत्म। व्हाट इज Na? एवोगैड्रो नंबर भाई है। काफी ये एक ऐसा डाउट था जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करती और हो जाती हैं वो। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर होता है, कर लो भाई, ये बहुत काम की चीज है। हाँ, कर लो, कर लो ओ बेटे, आप चाहे ऐसे कर लो, आप चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीके आपके सामने हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लो। ठीक है, ठीक है, दोनों करा दिए मैंने, खुश अब? हाँ, तो चलो फिर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक सवाल इसी तरह का मैं आपको देता हूं, जल्दी जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए आप लोग। ये सवाल आपके सामने है, कहां गया सवाल? ओ बेटे आजा आजा, ये रहा सवाल आपके सामने। आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, जल्दी जल्दी से करेंगे, स्पीड से करेंगे। इतना ग्राम NaCl इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। चलो करो भैया, करो भैया। हाँ, यस यस यस, ओके। हाँ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस और नो? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने अपने को। आज की क्लास और कल की क्लास आई थिंक क्वेश्चंस में ही जाएगी, बिकॉज ये मिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं ये ही गेम सेट करेंगे। अगर तो आपको चैप्टर आना होगा तो आज और कल में पता लगेगा, नहीं आना होगा तो फिर नहीं आएगा। ये वैसा वाला चैप्टर है, इसीलिए मैं इन वीडियोस को बोलता हूं, ये 2-3 लेक्चर्स को बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये वो वाला टॉपिक है। ठीक है, डन 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 डन। करूं फिर क्वेश्चन? तो नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास ग्राम्स में होगा
एंड मोलर मास आपके ग्राम्स पर मोल में होगा। ये कितने हो जाएगा? ग्राम्स पर मोल में हो जाएगा। तो करो सवाल, गिवन मास कितना है? 0.0585 ग्राम्स। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आएगा 58.5। तो आंसर हो जाएगा 58.5 ग्राम्स पर मोल। तो चक दे। जो कितने पे जा रहे हो? 1 2 3 पे जा रहा है, बदतमीज है ये। तो 10 की पावर -3, तो आंसर क्या होगा? 10 की पावर -3 मोल होगा। देख लो भैया, यही आंसर आ रहा है क्या? सी आ रहा है? यस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कितनी जनता ने इसका सही आंसर करा है। 62% लोगों ने आंसर ठीक करा है। कैलकुलेशन बर्बाद है हम लोगों की। वेरी गुड। चलो, ये क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब जिन लोगों ने, अबे यार, अब ये भी बताना पड़ेगा है। तरुण सर, आ रहा हूं आपके पास, अपने दिल का रोना सुनाऊंगा आपको। देखो ये है ना, ये था 0.0585। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसको अगर 3 बार उधर घुमाओगे तो पढ़ा था ना वो आज से 400 साल पहले ऐसा करा था कि राइट में जाते हो तो पावर नेगेटिव लगती है, ये आ जाएगा। नीचे 58.3 था, तो इसको जब मैंने डिवाइड किया 58.5 से तो खत्म तो 10 की पावर -3 तो आएगा। चाचा कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? हाँ, फिर बोलते हो कि सर बेसिक्स तो अपने को सब आते हैं। ये बेसिक ही तो था, ये देख जरूरत पड़ गई यहां पे। यस, चलो कोई बात नहीं, होता है, दुख में बहुत सारे दुख हैं जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। लो, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 करो। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 आपके सामने। अब यहां पे हमको, यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। अब मॉलिक्यूल्स बताओ कितने हैं इसके अंदर। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आपके सामने पोल है, पोल 60 सेकंड के लिए दिया जाएगा। हमने ऑलरेडी पिछले सवाल में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। कितने आए थे? 10 की पावर -3 मोल्स आए थे। चलो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब करो आंसर इसका। यस, हाँ, करो भैया करो, जल्दी से करके दिखाओ, बढ़िया से करके दिखाओ, खुश कर दो मुझे। यस, हाँ। अबे ये तो बिल्कुल मजाक है, ये इसमें बर्बादी करी ना सही में, कैमरे में घुस के मारूंगा तुम्हें। यस, हाँ, मारूंगा, बहुत मारूंगा, बहुत ज्यादा पिटाई हो जाएगी। यस, करें? अबे कुछ नहीं करना, अभी जैसे पिछले वाला किया था। देख, फॉर्मूले से करूं, कैसे करूं? फॉर्मूले से कर देता हूं। एक बार फॉर्मूला, एक बार यूनिट, ऐसे कर दूंगा, सब खुश रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? निकलते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, दैट इज गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड कर देंगे इसको Na से। यस, तो यहां से अगर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे? गिवन मोल से, नंबर ऑफ मोल से Na को मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ भैया, कुछ करना था क्या इसमें? ये करना है बस। कितना आ जाएगा? 10 की पावर -3 इंटू Na, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? क्यों हैं ये लोग? पैदा भी कैसे हुए तुम लोग? यस, चलिए, गेट इज इट? गुड 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 गुड। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करें, फिर एक बढ़िया सा टफ सा क्वेश्चन करें थोड़े से। हाँ, थोड़े टफ वाले क्वेश्चन भी कर देते हैं, मजा आएगा थोड़ा। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा अपर लेवल का है, ट्राई करो। चलो इसको, है ट्राई करिए। चलो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। यस, एंड्रो, ओ बेटा, रिप्रोडक्शन से आते हैं। अबे गलत रिप्रोडक्शन हो रहा है भाई वहां पे, अगर ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं तो। हाँ, चलिए यार, करो इसको भाई, बाई मिस्टेक। दे आर अ बिग मिस्टेक, है वेरी बिग मिस्टेक। चलो स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो यार, ये थोड़ा लेवल अप है ये क्वेश्चन, ठीक है, गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का सवाल हो जाएगा, इसको ट्राई करिए एक बार।
अच्छा क्वेश्चन है। चलो सोचो इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, यस, फैक्ट्री से पैक होके आते हैं, जोमेटो से जोमेटो से आते हैं, ठीक है। सही में जोमेटो वालों से रिक्वेस्ट है, जोमेटो वालों थोड़ा भेजने से पहले चेक करो आपकी पैकेजिंग को, बहुत डिफेक्टिव माल आ रहा है पीछे से। हाँ, जोमेटो वालों से रिक्वेस्ट है। यस, वो भी आईआईटी ना वैसे, हाँ आईआईटी दिल्ली से वो। करो भैया, क्या विचार है, ट्राई करोगे इसको? अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा पोल दिया नहीं मैंने, मैं सोच रहा हूं मैंने पोल दे दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो ये लो, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में, वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सोचने वाला सवाल है ये भाई, आराम से निकलेगा नहीं ये। हाँ करो भैया करो, करके दिखाओ एक बार इसको, मजा दिला दो इसमें। यस, करेंगे 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 जल्दी से, चलिए चलिए चलिए। हाँ, इस क्वेश्चन को करो, मजा आएगा इसमें, थोड़ा सोचने वाला है ये, थोड़ा सवाल अच्छा है ये, ठीक है। अब धीरे धीरे ना आपको सवाल, देखो एक चीज मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, अगर आप चाहते हो मोल कॉन्सेप्ट करना, आपको कम से कम मोल कॉन्सेप्ट जितना मर्जी टीचर क्लास में डाल ले, जब तक खुद से पेन नहीं उठाओगे और सवाल सॉल्व नहीं करोगे तब तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मैं खुद से बोलता हूं, एटलीस्ट मिनिमम 1000 क्वेश्चन काट दो मोल में। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री यूज होगा, यहां वीक रह गया पूरी केमिस्ट्री वीक हो जाएगी। तो मेक श्योर मोल कॉन्सेप्ट में आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं बोल रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस करो, और मैं तुम्हें पता बर्बाद हूं मैं जिंदगी में ऑलरेडी, बहुत क्वेश्चन देता हूं मैं, एटॉमिक में इतने दे दिए, मोल में और ज्यादा दूंगा। तो तुम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करो मोल में। अगर मोल की प्रैक्टिस सही से हो गई, ठीक है, आज की क्लास में तो जितने क्लास में कराए वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कल मैं तुम्हें एक बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, बहुत ही सारे, ठीक है, दुनिया जहाँ के क्वेश्चंस दूंगा, ताकि तुम लोग इसको तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ले, मैक्सिमम क्वेश्चंस दिमाग में आ जाए। बिकॉज मोल में ना प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स इसी में रह जाते हैं, एक्चुअल पूछा, एटॉमिक पूछा, इसी में रह जाते हैं, रिलेटिव पूछा है, मोलर पूछा है, ये सब टर्म्स घुमा देने वाली हैं। और आप पूछोगे ना किसी से, यही दुख में है कि हाँ हो क्या रहा है ये। यस, हाँ करो भैया, क्या विचार हैं इसके बारे में? करें जरा क्वेश्चन को सॉल्व, करूं? यस करें, चलिए देखते हैं। कहता है एस्पिरिन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। एक काम करो, मास निकाल लो, इसका मास निकाल लेते हैं बिकॉज जरूरत पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा, 108 प्लस 8 प्लस 64, तो 108 प्लस 72, ये आ जाएगा 180। चेक करना जरा, 180 ग्राम आ रहा है, चेक कर लो जरा एक बार, यही आंसर आ रहा है, मोलर मास। तो ये क्या हो गया, ये आपका मोलर मास हो गया एस्पिरिन का, मोलर मास ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन वो बचपन में खेली वाई सिटी खेली है बचपन में, उसमें चीट कोड होता था एस्पिरिन। इसका स्ट्रक्चर, इसका डिस्कशन हमारा एटॉमिक का बहुत, ये ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट वो सवाल है। ये हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, हमारा एक रिएक्शन आता है ऑर्गेनिक में जिसमें हम लोग एस्पिरिन बनाते हैं, तो वो देखेंगे, बड़ी सही चीज है ये। हाँ वाई सिटी याद है उसमें आता था ये। हाँ यस, तो चलो करते हैं। अब देखो कहता है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन टैबलेट वेटिंग 360 mg। अब इसमें ना बहुत सारी बातें एक साथ हो गई हैं। पहली चीज तो ये, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। देखो आपके पास एस्पिरिन का मास दे दिया उसने 360 mg, तो पहले मैं काम करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पिरिन, कितने एस्पिरिन है वो मैं निकालता हूं। कैसे निकलेगा, इट इज गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास इन ग्राम्स। आप चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, आप चाहे यूनिटरी से निकाल लो, आपकी मर्जी है, मैं अभी फॉर्मूले से निकालता हूं। डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये किस में होगा, ग्राम्स पर मोल में होगा। यस, अब देखना गिवन मास कितना है 360 mg, अब मिलीग्राम है ये, इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे,
360 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे ही करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.360, ये हो जाएगा, या ऐसे लिख लेता हूं 360 इंटू 10 की पावर -3, बात तो बराबर है। ऐसे लिख लूं या इसको ऐसे लिख लूं, बात तो बराबर है। किसी को कोई दुख दर्द है तो बताओ, यही बात हो जाएगी, यस यही हो जाएगा। हां तो क्या हो जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाय, ये ग्राम्स में आ रहा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना था, वो था 180 ग्राम्स पर मोल, ये हो गया, ग्राम से ग्राम गया, इससे ये गया 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। ये आपके पास क्या है, इतने मोल आपके पास एस्पिरिन के हैं। आई थिंक यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था वो कि आपके पास एस्पिरिन के कितने मोल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन उसने टफ बनाया, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो एक स्टेप में तो कभी भी निकलेगा। लेकिन अगर मेंस का होता तो वो यहां पे मोल्स भी पूछ सकता था, उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कितने एटम्स हैं आपके पास ऑक्सीजन में। तो फिर मैं अपना स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस्पिरिन C9H8O4, जो कि क्या है एस्पिरिन, एस्पिरिन के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं मुझे, कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं आप बताओ जरा, कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 4 ऑक्सीजन एटम हैं, आई थिंक ये दिख रहे हैं। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लेता तो 8 होते, 3 लेता तो 12 कर देते, मतलब मल्टीप्लाई कर देते अकॉर्डिंगली। तो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास है 2 इंटू 10 की पावर, अगर मैं 1 मोल की बात करूं, चल मैं ऐसे कर लेता हूं, 1 मोल से चलता हूं, तो 1 मोल ऑफ एस्पिरिन अगर मुझे लेना होता तो कितना हो जाता मेरे पास, कितना हो जाता, मैं बोलता इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू Na, इतने ऑक्सीजन एटम हो जाते। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, यस बोल सकता हूं। ऐसे ही अगर मेरे पास है 0.002 मोल ऑफ एस्पिरिन, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, इसके अंदर आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर आपके पास क्या है, इसको 0.002 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.002 इंटू 4 इंटू Na, इतने आपके पास क्या है ऑक्सीजन एटम होंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो जरा, ये कितना आ रहा है 0.002 इंटू 4 इंटू Na कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने आपके पास ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं। तो देखो यार, ये इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख लो 2 इंटू 10 की पावर -3, ये और ये खत्म होगा तो 10 की पावर 20, तो 6 इंटू 8, 8 6 अप्रोक्सीमेटली 48, 8 6 अप्रोक्सीमेटली 48 इंटू 10 की पावर 20 ऑक्सीजन एटम, तो कितना हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 21 ऑक्सीजन एटम। अप्रोक्सीमेट निकाला मैंने, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं मैं, 4.8 इंटू 10 की पावर 21, 4.8 इंटू 10 की पावर 21, ऑप्शन डी वॉज द करेक्ट आंसर। ये आपका सवाल था। क्वेश्चन अच्छा है, ये काफी सोच समझ के बनाया गया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन टफ है ऑब्वियसली इसमें, फिर भी 55% जनता ने आंसर ठीक करा है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, यस। तो आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, आई थिंक इससे आइडिया लग जा रहा है कि हां इस तरह से आपको पकड़ना है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इतना एस्पिरिन है, इसमें बताओ कितने ऑक्सीजन एटम है। तो जब हमारे पास गिवन मास आ गया तो गिवन मास को मैं क्या करूंगा, गिवन मास को पहले मैं मोलर मास से डिवाइड करके इसके मोल्स निकालूंगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप यूनिटरी से भी निकाल सकते हो। तो मैंने गिवन मास अपॉन मोलर मास किया, मास ग्राम्स में चाहिए तो मैंने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया और ये मेरे आंसर तक पहुंच गया कि इतने मेरे पास मोल्स हैं। अब मैंने क्या करा, अब मैं जानता हूं एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे, यस 4 मोल हो जाएंगे। आप मोल लिखो या Na लिखो बात बराबर है, एक ही तरह से यूज होता है, ठीक है। और अगर 0.002 मोल हो जाएगा तो 0.002 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, बस इतना करना था इसके अंदर, हां या ना, यस और नो। तो ये आपके सामने था, कैलकुलेशन करा, आंसर आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले क्वेश्चंस अभी नहीं है, ठीक है। यार एक काम करना,
एक काम करना, आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क कल एक साथ दूंगा, बिकॉज अभी हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में होमवर्क नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं इनफैक्ट हटा देता हूं आज की क्लास का होमवर्क। होमवर्क अभी तक कौन से है, एक 5वीं क्लास थी ना, आज की क्लास का होमवर्क नहीं है, अभी आप सिर्फ 4 तक होमवर्क करोगे, ठीक है? इनफैक्ट डीपीपी आई थिंक 2 है तुम्हारे पास आई है, डीपीपी 2 अभी अटेम्प्ट मत करना, अभी मत करना, कल की क्लास लगा लो, उसके बाद डीपीपी 2 भी कर लेना, और 4th, 5th और 6th का होमवर्क आपको मैं एक साथ दूंगा, आप उन दोनों की टेंशन मत लेना, ठीक है? दोनों चीजें एक साथ मैं करवा दूंगा। क्वेश्चंस ये सब दे रखे हैं, प्लीज प्रैक्टिस देम, ठीक है? अच्छा, ये सब हो गया, ये सब हो गया। होमवर्क आज नहीं मिलेगा, तो मैं काम करता हूं, होमवर्क वाली स्लाइड्स में डिलीट कर देता हूं, बिकॉज इसमें ना मिक्स क्वेश्चंस हैं और अभी आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले सवाल नहीं लगाए हैं, ठीक है? तो आज एक काम करना, मेरे वास्ते क्लास के क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना, जितने क्लास के क्वेश्चंस हैं, क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको फिर से सॉल्व करना। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे एक होमवर्क आपका ऐड हो गया, क्लास वाले क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करना। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल की क्लास में मुझे आपको वो सारी चीजें करानी है जो कि इसके ऊपर बेस्ड होंगी। 1-2 डिस्कशन पॉइंट्स आपके साथ आ रहे हैं, पहले मैं वो करा देता हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। एक डिस्कशन पॉइंट हमारा था, हाँ अभी है, अभी रुक जाओ, ठीक है? ठंड रखो, अभी कहीं नहीं जा रहे, अभी है 8 नहीं बजे। अभी एक क्वेश्चन आ रहा था जो पिछली क्लास में छूट गया था, पहले मैं चाहता हूं वो डिस्कस कर ले। यार एक प्रॉब्लम आ रही थी हम लोगों में, दैट इज आप लोगों ने कहा था कि सर यहां पे, और याद है क्वेश्चन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में इस वाले ऑप्शन में एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमने रेशो निकाले तो ये रेशो एक दूसरे के मल्टीपल आ रहे थे। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये तो एक दूसरे के मल्टीपल आ रहे हैं, है ना? ये सवाल आपके सामने था। यार इसको मैंने बहुत सारे टीचर्स के साथ डिस्कस करा, हमने बहुत सारी रिसर्च करी इसके ऊपर, है ना? बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे टीचर से मैंने डिस्कस करा। इसका जो फाइनल आ रहा है एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वैसे तो लॉ काम का नहीं है, और मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जितने भी लॉज है सबके कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एक नेगेटिव पॉइंट और है, अगर आप चाहते हो लिख सकते हो, लॉ ऐसे लिख लो एक बार, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज नॉट valid on those compounds which are not directly produced by direct combination। तो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस करा, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे पॉइंट्स हुए। क्या भूल आ रहा लास्ट की, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में जनरली ये लॉ एक्टिव नहीं होता है, बिकॉज नाइट्रोजन जैसे N2O है, ये डायरेक्ट एडिशन से नहीं बनता है, इसको सबस्ट्रेट रिएक्शन से बनाया जाता है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है, ठीक है, जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है उसको आप क्या बोलोगे? यूज तो कोई नहीं है, यूज तो वही है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नाइट्रोजन एंड कुछ फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, कुछ सब नहीं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे जनरली नहीं लगता है, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, एंड कुछ फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स पे नहीं लगता। इसलिए चाहे मल्टीपल आ रहा हो पर द कंपाउंड इज नॉट वैलिड, लॉ इज नॉट वैलिड। ये एग्जांपल प्रूव कर रहा है इसको, लेकिन इस पे नहीं आता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आप लोगों ने राजवंत सर को काफी परेशान करा है, सुनने में आया है? इवन दो राजवंत सर रॉक्स, तो आपने आरजे सर को काफी ज्यादा परेशान किया है, मैंने सुना है। वेक्टर और स्केलर की लड़ाई आप लोगों ने करी राजवंत सर के साथ। यस, ऐसा कुछ किया क्या आप लोगों ने? कुछ उनको परेशान करा है, आई तो सुनने में आया, कुछ तो परेशान करा आप लोगों ने राजवंत सर को, कुछ तो कैलकुलेशंस के ऊपर बात हुई है। यार मैं आपको 2 कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूं, ठीक है। यार एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्केलर, आई थिंक इतना राजवंत सर ने आपको कराया होगा। एक होता है वेक्टर, ठीक है। अब इतना पता है ना, इतना पता है आप लोगों को कि स्केलर जो होता है इसमें देयर इज नो डायरेक्शन। आई थिंक इस बात पे तो एग्री कर रहे हो तुम लोग कि इसमें हम लोग डायरेक्शन के ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं।
है ना? हां, और इतना भी तुम्हें पता है कि इसमें हम लोग डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन को आप इंपॉर्टेंस देते हो। आई थिंक इस बात पे आप एग्री कर रहे हो, डायरेक्शन को डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख देता हूं। तो अब सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुनना जरा। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू कराता हूं आपको। हमने एक एग्जांपल किया था एनर्जी का। हमने कौन सा एग्जांपल किया था? एनर्जी जो होती है, हाइड्रोजन की एनर्जी ले लेते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला किया हुआ हम लोगों ने -13.6 Z²/n²। ये किया हम लोगों ने, यस, ये किया हम लोगों ने। अब सुनना, आपको मैंने बताया जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो ये n की वैल्यू 1, ये n की वैल्यू 2, ये n की वैल्यू 3, सो एंड सो ऑन। बोल सकते हो, सही है। वैल्यू रखोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करते 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 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने इंफिनिटी पे कर रहा था, n इक्वल टू इंफिनिटी। क्या ये कैलकुलेशंस करी है हम लोगों ने? यस, क्या ये कैलकुलेशंस करी है हम लोगों ने? हां या ना? किया है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, स्केलर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, तो मैं देख रहा हूं n इधर से बढ़ रहा है, देखो इधर से n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है, अब क्योंकि ये स्केलर है, इसको डायरेक्शन से वास्ता नहीं है, तो आप देख रहे हो नेगेटिव से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो ओवरऑल पॉजिटिव में बढ़ रही है। तो वैल्यू जो है वो टोटल एनर्जी बढ़ रही है, n बढ़ने से टोटल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ये पॉजिटिव में बढ़ रही है। ये क्लियर है क्या सबको? ये सबको क्लियर है, क्योंकि ये स्केलर है। अब सुनना, अब सुनना, अगर मैं बात करता हूं किसी वेक्टर की, जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन का वो मोहताज होता है। वेक्टर में अगर कभी नेगेटिव आता है, वेक्टर में अगर कभी नेगेटिव आता है तो वो साइन को डिनोट करता है। वेक्टर में कभी अगर आप नेगेटिव डाल दोगे तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? वो आपकी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। आपने कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी करी थी? आपने कोई प्रोपोर्शनैलिटी करी थी, आई थिंक, मुझे नहीं पता क्या प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मान लो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू -r, आई थिंक ये प्रोपोर्शनैलिटी करी थी क्या आप लोगों ने? ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी करी थी आपने क्या? बताओ, ऐसी कोई प्रोपोर्शनैलिटी करी थी? तो वेक्टर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास इधर से एक बंदा बढ़ रहा है, हां, क्या प्रोपोर्शनैलिटी बताओ, रिलेशन क्या था? क्या रिलेशन आ रहा था आपका? -r ही आ रहा था, ठीक है। अगर मेरा r बढ़ रहा है, अगर r बढ़ता है, मान लीजिए एक बंदा मेरा, ये r एक्सिस है और ये मेरा यहां पे अकॉर्डिंगली ऐसे r एक्सिस है, क्या था? यही रिलेशन था। तो अगर यहां से r बढ़ता है, सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर r बढ़ता है तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है। इसका मतलब इंक्रीज ही करता है, ये इंक्रीजेस। माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है, पर r बढ़ने से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेक्टर का गेम अलग है, वेक्टर का गेम अलग है, समझ गए? वेक्टर जो होता है उसमें जब नेगेटिव डलता है तो वो साइन को डिनोट करता है। स्केलर में जब नेगेटिव डलता है तो वो ओवरऑल क्वांटिटी को इंक्लूड करता है। क्या दोनों में क्लैरिटी है आप लोगों को? क्या दोनों में क्लैरिटी है? यस और नो? हां, तो आप ये चीज दिमाग में रखिए कि स्केलर बढ़े, जब हम लोग बढ़ाते हैं, जब स्केलर में कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो वो आपका माइनस, उसमें साइन इंक्लूड करके चल रहा है वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर में बोलेंगे तो वेक्टर के माइनस का मतलब साइन है। अगर मान लो ये पॉजिटिव एक्सिस है, मान लो जैसे वेलोसिटी की बात करता हूं, अगर ये पॉजिटिव है और ये वेलोसिटी नेगेटिव की जा रही है तो ये नेगेटिव में बढ़ना लग जाएगा, पर ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी। समझ गए? तो नेगेटिव साइन इन वेक्टर गेम बदल देता है। हां, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा माइंड क्लियर रखिए, यहां भी वही बोला जा रहा है जो वो बोल रहे हैं, बस हमारे में साइन का घपला नहीं होता है तो हम लोग सीधा उसको वैल्यू वाइज वैल्यू मैंने आपको दिखा दिया। उन लोगों का साइन का घपला है, यस,
तो इसलिए वो समझ गए तुम, वो डायरेक्शन को भी हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। अब सबको क्लियर है? हां, अब क्लियर है। बाकी कुछ फिजिक्स के डाउट रहे पूछ लेना, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कभी प्रॉब्लम हो बता देना, कोई डाउट हो तो। हाँ, अच्छा लगता है फिजिक्स तो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, ओके, यस। हाँ सर, खुश है, देखो सर अब डाउट क्लियर हो गए सबके। हाँ ठीक है, परेशान नहीं होना। देखो तुम्हारे तीनों सर की फिजिक्स बहुत अच्छी है, फॉर दैट मैटर तुम्हारे तीनों सर की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। मैं ये भी बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री मेरे से डाउट ना क्लियर हो रहे हो ना, आरजे सर से पूछो, तरुण सर से पूछो। तुम्हें ऐसे टीचर्स मिले हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का बहुत अच्छा है, कसम से। मैथ्स मेरा बर्बाद था, आरजे सर का भी काफी हद तक बर्बाद है, जितना मैंने उनसे बात करी है। वो तरुण सर का एक नंबर है, इसलिए तरुण सर मैथ्स पढ़ाते हैं। हमारी आपस में डिस्कशन हुआ, सब्जेक्ट बांटते हैं, तो मेरा वही हुआ। तरुण सर ने बोला कि भाई मैथ्स तो तुम दोनों को आता नहीं है। हमने कहा बात तो सही बोल रहे हो, आप पढ़ाओ। यस, तो हमने कहा ठीक है। अब हम दोनों में था फिजिक्स और केमिस्ट्री। यस, अब उनका मन था, कहता यार मैं ना जिम ज्यादा करता हूं, थोड़ा मूवमेंट में मैं ज्यादा इन्वॉल्व हूं, तो मैं ना फिजिक्स पढ़ा लेता हूं, डंबल से मैं कराऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है आरजे सर आप फिजिक्स ले लो। तो फिर मेरे पास बच्चा ऑप्शन ही नहीं बचा, मैंने कहा केमिस्ट्री ले लेता हूं। बट बात ऐसी थी कि हम लोग आपस में सब कर लेते, ठीक है? हाँ, अच्छे टीचर मिले हैं तुम्हें। अबे मैं तो बोल रहा हूं तरुण सर से केमिस्ट्री पूछा करो, तरुण सर से फिजिक्स भी पूछो, सब पूछो तरुण सर से। ऐसे आरजे सर से कभी केमिस्ट्री पूछो, है? यस, तो अमेजिंग टीचर्स मिले हुए हैं तुम्हें, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो यार। है, इतनी बढ़िया टीम मिली है तुम्हें, आपस में लड़ाइयां करवाते रहते हो। बहुत हैवी प्लानिंग हुई थी हमारी इस बैच के रिगार्डिंग। चलो यार, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बहुत मजेदार है, ठीक है? बाकी आज चलो नेक्स्ट क्लास में ना आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? आज तरुण सर का मुझे कॉल आ रहा है, थोड़ा सा भागना पड़ेगा, ठीक है? उनसे जाके बोलना है कि तरुण सर आपकी तारीफ कर दी है मैंने बहुत सारी, तो अब मुझे वो फ्रूटी खिला दो, पिला दो, है? ये सब मैंने सिर्फ एक फ्रूटी के लिए किया है, बिकॉज जस्ट लाइक आरजे सर मैं भी फ्रूटी पे बिक गया, ठीक है? चलिए, तो बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, ठीक है? दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। मिलते हैं आप सभी लोगों से, थोड़ा सा भागना पड़ेगा मुझे, ठीक है? बहुत दूर जाना है उनसे मिलने, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आपसे बढ़िया से वीडियो कॉल करेंगे, बढ़िया से बातें करेंगे। प्लीज आज की क्लास में होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आज की क्लास का सिर्फ होमवर्क ये है, ये जो आज क्लास में 10 11 12 क्वेश्चन करे ना, प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लेना, बस आज की क्लास ढंग से रिवाइज कर लो, ठीक है? हाँ, तो बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। मिलते हैं। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।